छात्रों को सिंपैथी नहीं बल्कि सही न्याय और सटीक न्याय भी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट की। जब तक स्टूडेंट शांत थे तब तक इस देश के गवर्नमेंट को नहीं दिखा। जब तक छात्रों ने अनशन किया तब तक इस गवर्नमेंट को नहीं दिखा। जब तक सोनम जो वांगचुक सर हैं उन्होंने 23 या 22 दिन हो चुका आज उन्हें अनशन करे तब तक किसी ने नहीं सुना। जब छात्रों ने बैरिकेड तोड़कर अंदर चले गए तब सबको सुन गया। तब पुलिस वाले भी एक्टिव हो गए और हाँ, एक्टिव उनके समर्थन में नहीं बल्कि उनके ऊपर लाठी बरसाने में पूरी तरह संभव एक्टिव है। सीजीपी पार्टी आई, उस पर भी लाठी बरसाई गई, उसने भी मामले को कंट्रोल नहीं किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी जो है छात्रों के समर्थन में आई, उन्होंने कई कंट्रोल करने की कोशिश की पुलिस वालों को और जो छात्रों की जो मांग है वो रखने की कोशिश की गवर्नमेंट के आगे। फिर आए हमारे सिख किसान में सरदार जी, उन्होंने खुली चेतावनी दी कि अगर छात्रों को हाथ भी लगाया गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि समाज और जो हमारे देश में आजकल जो चल रहा है और स्पेशली जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, जंतर मंतर पर जो भी आजकल माहौल बना हुआ है उससे अस्त व्यस्त बहुत ज़्यादा बन गई है। दिल्ली में आवाजाही पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है और ये अगर जल्दी ही सुलझाया नहीं गया तो आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना उठाना पड़ेगा प्रशासन को भी और जनता को भी। तो मेरी मोदी जी से और जितने भी रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री जितने भी हैं सबसे अपील है कि इसको जल्दी सॉल्व करें, वरना जनता अगर एक बार आवाज़ उठाती है तो फिर चुप नहीं बैठती, अपना न्याय लेकर ही बैठती है। जिसमें गवर्नमेंट पुलिस वाले अगर इसको रोकने की कोशिश करें तो बताया जा रहा है कि आरएसएस के गुंडे जो बच्चों पर हमले कर रहे हैं लाठियों से, उसका क्या मतलब है? आप लोग बताएं कि आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में, और जंतर मंतर प्रोटेस्ट सही है या नहीं वो भी बताना। ये प्रोटेस्ट नीट पेपर लीक के संदर्भ में है, जिसमें अब हमें न्यूज़ पर देखने मिल रहा है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे भी नेता मोदी जी के गेट पर खड़े हैं छात्रों की मांग के। अब ये कितना हद तक सही है या कितना हद तक गलत है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लोग बताएं कि ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है हम उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को सांप के खाने की तरह कुचल देने वाले हजारों नहीं लाखों बैठे हैं इस देश में, और अगर एक भी आवाज़ उठाता है तो 10 के कान खड़े हो जाते हैं। बस जो आजकल देश में माहौल चल रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा जान और माल का दोनों का खतरा है। छात्र पूरी तरह घायल हैं, परेशान हैं, उनके माँ बाप भी जंतर मंतर के गेट पर बैठे हुए हैं। सरकार अगर इसको जल्दी ही नहीं सुलझाएगी तो मैं फिर से कह रहा हूँ आने वाले समय बहुत खतरनाक हो जाएगा। मोदी जी से फिर से अपील है, फिर से हाथ जोड़कर अपील है कि इसको जल्दी सॉल्व करें। मोदी जी का आज रिप्लाई भी हमने न्यूज़ में देखा है एक्स पोस्ट पर और ट्विटर पर, जो उन्होंने पोस्ट किया कि छात्रों के साथ, शिक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ होगा वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो मोदी जी प्लीज़ इसको रिसॉल्व कीजिए। अब आपके हाथ में है छात्रों की विकास या छात्रों की बर्बादी। मेरी राय इस पर यह है कि जो भी जिसके साथ जितना और जब भी गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और उस आवाज़ को कुचलाई नहीं बल्कि और उठाया जाए, और इतना उठाया जाए कि उस आवाज़ को दबाने वाला कोई ना हो और उस पर दोबारा कोई गलत ना कर सके। तो बस यही राय थी कि छात्रों को सिंपैथी नहीं बल्कि सही और सटीक न्याय भी मिलना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी तो देखते हैं देश में क्या हालात चल ही रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, और देखते हैं क्या चल रहा है। इसको जल्दी सुलझाया जाए ताकि आने वाले समय एक अच्छा और प्रोग्रेसिव बने नीट के छात्रों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो उनके साथ न्याय होना चाहिए और जिनके साथ भी गलत हो रहा है